इस प्रकार से महाराज दक्ष का यज्ञ देखिए विध्वंस हो जाता है। और आज जो संकल्प पूरा नहीं हुआ तो महाराज सभी देवता एवं ऋषि विचार करते हैं, अगर हमारा संकल्प पूरा ना हुआ तो हमें नरक यात्रा भोगना पड़ेगी। लेकिन नारद जी ने आज ब्रह्मा जी से एक प्रश्न जरूर किया। बोले महाराज, विष्णु को भगवान शंकर ने सारे वर प्रदान कर दिए थे, लेकिन आज विष्णु की पराजय क्यों हुई वीरभद्र से? तो आइए ब्रह्मा जी ने बताया। एक बार महाराज दधीची ने विष्णु को श्राप दे दिया था। आज महाराज दधीची ने विष्णु को श्राप दे दिया था। क्यों दिया? ब्रह्म ऋषि जैसे देखिए आज दधीची ने श्राप। क्या हुआ? एक बार देखिए महाराज दधीची और क्षोभ नाम के राजा बड़े अभिन्न मित्र थे। और ब्राह्मण और क्षत्रिय की बड़ी मित्रता होती ही है। क्षत्रिय कुमार थे क्षोभ नाम के राजा, और ब्रह्म ऋषि महाराज दधीची थे। दधीची में और एक आज जाकर के क्षोभ नाम के राजा में जाकर देखे सत्संग होने लगा। तो क्या कहा महाराज? समुत्पन्नो महातेजा राजा क्षोभिति स्मृता अभिन्मित्रम दधीचस्यो मुनीन्द्रस्य महाप्रभु। क्यों? बड़े मित्र हैं, लेकिन क्या मित्र की बिगड़ जाए तो बहुत खतरनाक होता है, जानते हो आप? हाँ, मित्र की अगर बिगड़ जाए तो बहुत खतरनाक बात होती है। वो मित्र होते कितने हैं जानते हो आप? 4 मित्र होते हैं सृष्टि में। मनुष्य के 4 मित्र होते हैं, लिखा है ना मानस में। धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपत काल परखियहु चारी। ये 4 मित्र हैं भैया। और याद रखना, ये 4 ही से जब भी बिगड़ जाए पतन प्रारंभ, पतन आपका प्रारंभ हो जाएगा। धीरज, पहला मित्र आपका धैर्य है। धैर्य से काम करोगे जीवन में लाभ मिलेगा। धीरज, धर्म, अगर धर्म से चलते हो तो नारायण साथ देता है। जानते हो धर्म होता क्या है? वेदांत का सूत्र है। आप लोग तो मान जाते हो धर्म। क्यों? कहूं मंदिर बनवा दो, बोले धर्म हो गया, है ना बात? यज्ञ में कुछ दान पुण्य कर दिया, बोले धर्म हो गया। लेकिन याद रखना, ये धर्म नहीं है। मंदिर बनवाना, दान करना, एक कर्म है मनुष्य का। धर्म की व्याख्या तो अलग है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरुण ही तत्व विभाग, और कहीं कथा भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। धर्म क्या होता है? रामो विग्रहवान धर्म। अगर आप राम से जुड़ गए और नारायण की सेवा में तत्पर हैं तो आप धर्म से चल रहे हैं। देखिए लिखा है जगह अपने यहां, दान दिया जाता है। क्यों? कर्म किया जाता है। और धर्म बताएं आप क्यों? धर्म क्या कर दे? खरीदा जाता है। धर्म खरीदा जाता है। तो धर्म अगर खरीदते तो शांति भी बाजार में मिल जाती। क्या भैया याद करना, शांति के लिए अच्छे अच्छे संत भटक रहे हैं। कोई बद्रिकानाथ में आज आकर के तप कर रहा है, कोई तो नर्मदा किनारे तप कर रहा है कि शांति मिल जाए। याद करना, ये धर्म जो है, ये धर्म खरीदा नहीं जाता है, धर्म निभाया जाता है शरीर से। इसके 13 लक्षण हैं। धर्म के निभाने के 13 लक्षण हैं। याद करना आप लोग। पहला लक्षण अगर आप में आ जाएगा तो 12 अपने आप आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। देखिए एक ही श्लोक है, एक ही श्लोक आया है धर्म का। श्रद्धा मैत्री दया शांति क्रिया पुष्टि क्रियोन्नति और बुद्धि मेधा तितिक्षा सो हे मूर्ति धर्म पत्न्या। ये है भैया धर्म का लक्षण। याद रखना 13 लक्षण है, 13 स्तंभ है धर्म के। अगर आपने पहला स्तंभ ले लिया तो दूसरा आ जाएगा। आप समझ ले खुद। व्याख्या तो बहुत बड़ी है धर्म की, अपन से पुराण की बात करते हैं अभी। श्रद्धा पहली पत्नी है धर्म की। याद रखना आप, धर्म की पहली पत्नी का नाम श्रद्धा है। आप बताइए, अगर आप श्रद्धावान हो जाएं, श्रद्धावान हो जाएं कैसे? संसार में प्रत्येक व्यक्ति से श्रद्धा रखें, भगवान से श्रद्धा रखें, तो आप बताइए श्रद्धावान हो जाएंगे तो एक दूसरी बात आ जाए कि नहीं आ जाए?
आ जाएगी नहीं आएगी? श्रद्धा मैत्री माने आपकी सबसे मित्रता हो जाएगी। जब श्रद्धा होगी तो मित्रता हो जाएगी, और मित्रता हो जाएगी तो बताइए आप तीसरी पत्नी आ जाएगी धर्म की कि नहीं आएगी? कौन? दया। धर्म की तीसरी पत्नी का नाम दया है। आप जाकर श्रद्धावान हैं तो मैत्रीवान हो जाएंगे, और मैत्रीवान है तो दयावान हो जाएंगे, और जब दया आ जाएगी तो आप ही बताइए शांति होगी कि नहीं होगी? शरीर में शांति होगी, और जब शांति आपके शरीर में होगी तो धर्म की पांचवी पत्नी का नाम तितिक्षा माने ईर्षा। फिर ईर्षा हो ही नहीं सके, आप हो ही नहीं सकती है। ऐसे धर्म की पहली पत्नी श्रद्धा को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो जीवन में सबसे बड़ी बात आपकी धर्म की निभ जाएगी। ये धर्म निभाने का होता है भैया, दान देने का होता है और कर्म करने का होता है। तो आइए आज बिल्कुल ऐसी बात यहाँ सत्संग की चल रही थी, महाराज क्षुभ की और देखिए दधीची की। तो महाराज दधीची से बातचीत होते होते दधीची ने कह दिया, सुनो क्षुभ। बोले क्या? बोले याद करना। बोले क्या करें? बोले सत्र वर्णाश्रितो श्रेष्ठो विप्रम एवं न संशया इति प्राहम दधीची ही सर्वभक्तस्तु वेदवित्। बहुत अच्छी बात कही महाराज दधीची ने। सुनो महाराज क्षुभ, हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं। हाँ बोले हैं। बोले 4 वर्णों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। क्यों? बोले भगवान शिव के समीप जाने की इच्छा रखता है ब्राह्मण, और जो शिव के तत्व को जानता हुआ ब्राह्मण पूजन करता है वो बोले ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, तीसरा वर्ण वैश्य है। ऐसी बात करते रहे तो शुभ ने कहा ये बात बिल्कुल गलत। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं इस देश का राजा हूं, राजा में दिक्पालों का वास होता है, इसलिए मैं तुम्हारा पूजनीय हूं। मैंने ब्रह्म ऋषि से कह दिया। महाराज आकर के देखिए, आज दधीची के लिए इतना क्रोध आ गया कि महाराज दधीची ने हाथ का प्रहार कर दिया क्षुभ पर। ज्यों ही क्षुभ को मार दिया, आइए युद्ध हो गया। महाराज क्षुभ ने अस्त्र का प्रयोग किया, और अस्त्र का प्रयोग जो ही किया तो आइए महाराज दधीची के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिस समय महाराज दधीची के 2 टुकड़े हो जाते हैं, शिव भक्त थे दधीची। दधीची ने मरते हुए शुक्राचार्य जी को स्मरण किया। महाराज शुक्राचार्य जी आ जाते हैं, और देखिए आकर के महाराज शुक्राचार्य जी ने क्या किया? दधीची को जीवन दे दिया, और दधीची को जीवन देने के बाद कहा महाराज दधीची चलो मेरे साथ। आज महाराज दधीची के लिए आज देखिए शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी विद्या माने महामृत्युंजय मंत्र प्रदान कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र प्रदान किया, और आइए महाराज दधीची ने इस महामृत्युंजय मंत्र के लिए हजारों वर्ष तप किया। आज भगवान शंकर सामने आ जाते हैं। शंकर ने जिस समय महाराज दधीची के लिए देखे तो उसे वर देने को कहा, दधीची ने क्या वर मांगा? बोले महाराज 3 वर चाहिए मुझे, 1 नहीं। शंकर भगवान ने कहा तुमने तपस्या करी 5 मांगो, देने का काम है हमारा, मांगो। तो आइए दधीची ने पहला वर मांगा, है महाराज आपसे मैं वर मांग रहा हूं, पहला वर मेरी सारी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं, किसी भी अस्त्र से मेरी हड्डी ना टूटे ना कटे। ठीक। दूसरा वर दीजिए संसार में मैं सबसे अवध रहूं। तीसरी बात मुझे दीजिए मैं कभी अधीन ना हूं। जानते अधीन माने मैं किसी के सामने दीन ना पड़ूं। ये 3 वर दधीची ने मांग लिए और भगवान शंकर ने प्रदान कर दिए। आइए आज जब दधीची ने ये वर प्रदान कर दिए, भगवान शंकर ने दधीची को ये वर प्रदान कर दिए, तो यहाँ पर महाराज क्षुभ ने भी महाराज जाकर के देखे नारायण का भजन किया, भगवान विष्णु से वर मांगा। तपस्या पूर्ण होने के बाद महाराज कैसे भी हो एक बार ये दधीची मेरे सामने बस आकर के ये कह दे कि मैं तुमसे हार गया। अब बताओ आप इतने के लिए तपस्या करी इस ब्राह्मण को हराने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा भैया ये वर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं स्वयं कि तुम्हारी विजय हो जाए। तो आइए आज भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर महाराज दधीची के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज दधीची से आपने कहा सुनो तो सही,
महाराज मैं कुछ मांगने आया हूं, ब्राह्मण हूं। भगवान नारायण स्वयं गोविंद, बताइए आप। दधीची ने जिस समय देखा नारायण की तरफ इस ब्राह्मण वेश में, दधीची ने कहा सा तस्य वचनम श्रुत्वा दृष्ट्वा नीमरियुच्यतम संसजात सुधा तस्मै सर्वस्त्राणि क्रमाधरी। अच्छा, क्यों तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ, मैं भिक्षा लेने आया हूं, आज मैं जो मांगू मुझे मिल जाए। दधीची महाराज ने कहा यहां से कोई विमुख नहीं जाता है, लेकिन सुनो। बोले क्या? सुनाइए। बोले तुम ऐसा करो गोविंद, तुम नारायण हो, ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हो, पहले तो अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। मुझे नहीं छल पाओगे नारायण, मुझे तीनों काल का ज्ञान है, संजीवनी विद्या महामृत्युंजय मंत्र के बल पर। और सुनो, मैं संसार में तुमसे भी अवध हूं, उस ब्रह्मा से भी अवध हूं, मेरे ऊपर किसी अस्त्र का प्रहार नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा ये तो बड़ा विचित्र है बाबा। तो आइए, आज महाराज दधीची का और विष्णु का युद्ध हो गया। आज कुछ की पुष्टि का लेकर के देखिए, महाराज विष्णु पर इसने प्रहार किया दधीची ने और श्राप दे दिया था। महाराज विष्णु, आप शंकर के भक्तों से अजेय नहीं रहोगे, इसलिए आज भगवान विष्णु के लिए वीरभद्र से पराजय खाना पड़ी। आज जाकर के देखिए, इस बीच में बार बार क्यों, जब ये भाव शुभ ने देखा कि विष्णु ही हार गए महाराज दधीची से, तो शुभ को भी ज्ञान हो गया। नारायण का भजन करने से महाराज शुभ जो है आज दधीची के सामने पहुंच जाते हैं और महाराज दधीची से बार बार क्षमा याचना मांगते हैं। बोले महाराज मेरी उद्दंडता को क्षमा करें, मैं ब्रह्म ऋषि का प्रभाव नहीं समझ सका। तो पुनः आज दधीची की और देखिए शुभ की जो है आज मित्रता हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। तो देखिए भैया, ये छो और दधीची की कथा को आप लोगों ने सुना, ब्राह्मण और क्षत्रिय की कथा है, और ऐसा ही हम लोग सुन रहे हैं। और आज चौथा दिवस आया, शिव जी की कथा है, आप लोग जयकारा भी नहीं बोल रहे। अच्छा, नहीं बोलना, लेकिन याद रखना कथा में 4 बातें ले जाना रोज। अगर रोज रोज 4 बातें भी ले जाओगे तो कल्याण हो जाएगा हमारा। हाँ, शिव जी तो ऐसे हैं, विचार करें, मैंने कल भी बताया था। और भगवान शिव के लिए आप एक बात भी समर्पित कर दें, एक लोटा जल भी नित्य प्रति देने लगे, भगवान कैलाश देने को तैयार हो जाएंगे। अगर एक बेलपत्र भी शंकर को देने लगे तो याद करना, लिखा है दर्शन, बेलपत्री चढ़ाने के बाद तो शिवलोक पाने के अधिकारी होते हैं। बेलपत्र जब आप तोड़ने जाते हैं उस समय बेलपत्री का दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, आप पाप मुक्त हो जाते हैं। और शंकर को चढ़ाने के बाद तो क्या लिखा है, दर्शनम बेलपत्रस्यो स्पर्शनम पापनाशनम और अघोर पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। अगर बिल्व पत्र भगवान के माथे चढ़ जाए सिर पर तो आप देखिए बिल्कुल शिव स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए लिखाया है कि कथा में सदैव भगवान शिव जी के लिए कुछ देते रहिए। एक लोटा जल दीजिए, एक बेलपत्री दीजिए, अगर बन जाए तो थोड़ा नैवेद्य भी भगवान को लगाइए, भगवान के लिए आग धतूरे का फल चढ़ाइए। ऐसे भगवान शिव की महिमा है भैया, जिनके लिए आज आप वैशाख माह में श्रवण कर रहे हैं। अन्यथा विचार करना, जीवन में तो अंधकार ही अंधकार रहता है। अगर प्रकाश जागृत हो जाए इस हृदय में तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक दृष्टांत कह रहा हूं आप लोगों से, कथाएं सुनने आप लोग जगह जगह जाते हैं, करते भी हैं, भगवान की माला भी जपते हैं, तो धीरे धीरे अगर भजन करते जाएंगे तो जरूर प्रकाश आएगा और आत्मबल भी आएगा। याद करना, आत्मबल की कोई गोली नहीं बनी। अगर आत्मबल बढ़ाना है और अपने धैर्य को बढ़ाना है तो भगवान के भजन से जुड़ जाना। देखिए, एक दृष्टांतकार ने दृष्टांत लिखा है, भटकते रहना नहीं तो अन्यथा जगह जगह। एक देखिए कन्या थी, 8 वर्ष की बच्ची। जैसे हजारों लोग आज कहीं स्नान करने जा रहे थे, कोई पर्व था, ये बेचारी बेटी 8 वर्ष की कन्या अपने घर के बाहर खड़ी हुई। ध्यान देना इस दृष्टांत पर आप लोग। ये बाहर खड़ी हुई, जैसे ही आप निकले कन्या ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया। बोले क्या? बोले मेरी मदद करो। आपने देखा 8 वर्ष की कन्या है, हमारे धर्म में 8 वर्ष की कन्या को गौरी माना है, गौरी रूप में। आप खड़े हुए, बोले बेटा क्या करना है? बोले कपड़ा सिलवे की सुई गिर गई हवाई।
फिर बोले उसे खजवा दो आपने सोचा अभी मिल जाएगी, चले जाएंगे नर्मदा, है ना बात। आपको तलाशने लगे, घंटा भर हो गया, सुई नहीं मिली। आपके कोई मित्र निकले, आपने उनको देखा, आपने उनको देखा, दोनों ने। बोली क्यों भाई क्या बात है? अरे बोली क्या बता, इस बच्चे की सुई गिर गई, 1 घंटे से तलाश रहा हूं, नहीं मिली, आप भी मेरी मदद करो। माने ये समझिए यहां तक शाम तक 50 लोग इकट्ठे हुए, लेकिन सुई किसी को नहीं मिली, किसी को बिल्कुल सुई नहीं मिली। याद करना, अंधेरा लगने लगा, न तो नर्मदा जी जा पाए न सूजी ढूंढी का है, माने 2 ही काम से गए। जब अंधेरा लग गया तो कोई व्यक्ति निकला वहां से टार्च लेकर, टार्च लेके देखिए निकला तो आप लोगों ने कहा, बोले भैया थोड़ी आपकी टार्च दिखा दें यहां। बोले किस लिए? बोले इस कन्या की सुई गिर गई है ताकि वो मिल जाए। ज्यों ही ये कहा, टार्च वाला व्यक्ति हंसने लगा। बोले क्या भैया कब से खोज रहे? कोई ने कही 8 बजे से 9 बजे, सब अपना टाइम बताया। इस व्यक्ति ने कहा, बोले ये बताओ। बोले क्या? बोले जब सूर्य के प्रकाश में सूजी नहीं मिली तो टार्च में मिलेगा? आप बताइए। बोलो शंकर भगवान की। तो देखिए उस समय व्यक्ति ने कहा, अगर आपको सूर्य के प्रकाश में सुई नहीं मिली तो टार्च में मिल जाएगी। लेकिन ज्ञानी था ये, इसने कहा अवश्य मिलेगी। 50 लोग परेशान हैं, लेकिन ये बताओ भैया आप। बोले क्या? बोले सुई कहां गिरी? तहां मैं जाकर के देखे आपको टार्च बता दूं। ये 50 ही चुपचाप खड़े, ऐसी नकल चली है आजकल, आप समझो। हाँ, 50 चुप खड़े, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था सुई कहां गिरी। इस व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया, क्यों ये बताओ, चुप क्यों हो आप लोग? अच्छा ये बताओ सुई कहां गिरी, आपको पता नहीं? बोले नहीं। तो अब दूसरा प्रश्न बताओ, सुई किसकी गिरी? सुई किसकी गिरी? 50 चुप। कन्या ने कहा मेरी गिरी। अच्छा आपकी गिरी बेटा? बोले हाँ। तो बोले बेटा ये बताओ सुई कहां गिरी ना, ये 50 लोग परेशान हो रहे, वहां मैं टार्च बता दूं आपको ताकि सुई मिल जाए। कन्या हंसने लगी। जब कन्या हंसने लगी तो इसने कहा, टार्च वाले व्यक्ति ने, बेटी तू हंस क्यों रही है, बता ना सही सुई कहां गिरी? बोले मैं इनको देखकर हंस रही हूं। बोले क्यों? बोले ये दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन याद करो मित्र। बोले क्या? बोले मेरी सुई जो है वो कमरे में गिरी। अब बताओ आप, सुई कहां गिरी? कमरे में। और कहां तलाश रही है? बाहर, बाहर तलाश रही है। तो कन्या से टार्च वाले व्यक्ति ने पूछा, ये बताओ बेटा फिर कमरे में क्यों नहीं खोजी? सुई को कमरे में खोजना था, बाहर क्यों खोज रही हो? कन्या ने हंसते हुए उत्तर दिया, बोले महाराज। बोले क्या? बोले कमरा में अंधकार है तो मैंने सोचा प्रकाश में मिल जाएगी सुई। ऐसा भी होता है कि कमरे में गिरी हो बाहर मिल जाए। कन्या ने कहा अवश्य। बोले महाराज याद करो इस दृष्टांत का अर्थ है, इस कन्या ने संसार के लोगों को उपदेश दिया। इस सुई को तलाशने के लिए भटक रहे ना हम लोग। ये सुई रूपी परमात्मा है और अंधकार रूपी कमरा ये आपका हृदय है। जिस कमरे में अंधकार लगा है उसमें परमात्मा कहां मिलेगा? याद करना, आप ऐसा सिद्धांत बनाना, इस हृदय रूपे कमरे में प्रकाश जगा लेना तो परमात्मा आपको इसी जगह मिल जाएगा। इसी जगह आप परमात्मा को। शंकर का भजन भोले शंकर का करते रहेंगे तो संसार सागर से तरते रहेंगे। भजन भोले शंकर का करते रहेंगे तो संसार सागर से तरते रहेंगे।
भोलेनाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, 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 हाँ भोलेनाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। ओ सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। न होगा कभी कष्ट मनो में तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन में तुम्हारे, ओ न होगा कभी कष्ट मनो में तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन में तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन में तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन में तुम्हारे। ओ अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, भजन भोले शंकर का करते रहोगे, भजन भोले शंकर का करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। झलक ही पड़ेगा, झलक ही पड़ेगा जो भोले का दिल, झलक ही पड़ेगा भोले का कभी दिल, झलक ही पड़ेगा जो भोले का दिल, झलक ही पड़ेगा भोले का दिल, झलक ही पड़ेगा भोले का दिल, अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, अपनी बड़ाई से डरते रहो, हाँ, अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का भजन भोले, भोले भोले, भोले भोले, हे भोले, भोले, भजन भोले शंकर का करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, हाँ संसार सागर से तरते रहोगे, हाँ संसार सागर से तरते रहोगे। बोलो शंकर भगवान की। तो आइए इस प्रकार से आज भी सभी देवता ऐसा विचार कर शंकर भगवान की ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर शंकर के पास जाकर स्तुति करते हैं। आज भगवान शंकर ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर, सभी देवताओं की स्तुति सुनकर, देखिए जिस कनखल क्षेत्र में यज्ञ चल रहा था, यहाँ आकर भगवान शंकर ने देखा
दक्ष का कबंध माना ये शरीर पड़ा हुआ है। तो ऐसा देखते ही भगवान शंकर ने देवताओं की बात पूर्ण करने के लिए आज देवताओं से कहा उत्तर दिशा में जाओ, जो भी जीव प्रथम जन्म देते ही बालक को मिल जाए उसे ले आना। देवता चलते हैं तो देखिए एक बकरी के यहाँ बालक जन्म ले रहा था, संयोग से ये बकरा था, इसका गला काट के लाए। भगवान शंकर ने देखिए दक्ष के धड़ पर बकरे का मुख लगाया, क्यों भैया, और आइए उसी बीच दक्ष के लिए मृत संजीवनी विद्या के बल पर आज भगवान शंकर ने जीवन दान दिया और दक्ष का यज्ञ आज पूरा कराने की चेष्टा कर दी। लेकिन यहाँ पर महाराज भृगु ने भी निवेदन किया, हे महाराज मेरी डाली। तो आज भृगु के लिए भी भगवान शंकर ने बकरे की डाली लगा दी। पूखा नाम के देवता ने कहा महाराज मेरे दांत। भगवान ने सबको यथावत किया और देखिए इस यज्ञ को पूरा करा के भगवान शंकर चले आते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आइए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, बोले महाराज मैं जानना चाहता हूं सती के समाप्त होने के बाद भगवान शंकर ने पुनः विवाह कैसे किया, और किया तो मैंने सुना है कि आज पर्वत राज की पत्नी मैना और मैना के गर्भ से जन्म लेने वाली पार्वती उसके साथ भगवान शंकर ने विवाह किया। तो मुझे शंका है कि ऋषियों आज जाकर के ऋषियों की पुत्री ये मैना का विवाह पर्वत से कैसे हुआ, पर्वत से कैसे हुआ, मैं ये सारी बात जानना चाहता हूं। तो आइए भैया ये पहले मैना की उत्पत्ति की बात आती है। तो देखें यहाँ पर महाराज आज ऋषियों में जाकर के देखिए स्वाहा नाम के जो स्वधा नाम के ऋषि हैं, इनके यहाँ आज ये देखें 3 कन्याओं ने जन्म लिया था, मैना, धन्या और कलावती। ये तो स्वर्ग में रहने वाली हैं। बोले महाराज फिर ये मृत्यु लोक में कैसे आई। तो आइए एक बार की बात है, यहाँ पर ये तीनों कन्याएं मृत्यु लोक में कैसे आई। ये आज पितरों की कन्या हैं। ये स्वधा नाम की पद कर जाकर कन्याएं होने के बाद आइए एक बार ये तीनों कन्याओं के लिए वर था भैया। ये किसी की कन्याएं नहीं है, ये तो कहने को तात्पर्य है स्वधा की, ये अयोनिजा हैं, ना किसी पुरुष की ना किसी स्त्री की कन्याएं हैं, ये मानसी कन्याएं। एक बार जाकर के देखिए तीनों लोकों में विचरण करने का अधिकार था। एक बार ये विष्णु लोक पहुंच गई श्वेत द्वीप, भगवान विष्णु ने इनको आसन प्रदान किया। तीनों कन्याएं देखिए आसन पर बैठी हुई हैं। आज देवताओं का समूह इकट्ठा हुआ है, ऋषियों का समूह इकट्ठा हुआ है, संयोग बना उस समय। आज आप देखिए यहां पर भैया सनकादिक ऋषियों का आना हो गया, जिन बालखिल ऋषियों का सम्मान सारे देवता करते हैं। आज ये सनकादिक ऋषियों का जब इस देव सभा में श्वेत द्वीप में पहुंचना प्रारंभ हुआ तो सभी देवता खड़े होकर सम्मान करते हैं। लेकिन ये तीनों कन्याएं बराबर अपनी आसन पर बैठी रहीं। जब ये बैठी रहीं, सनकादिक बालखिल ऋषियों में श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने कहा, देवियों अभ्युत्थान करना नहीं जानती, मर्यादा का हनन करना जानती हैं आप। हम तुमको श्राप देते हैं कि जाओ तो मृत्यु लोक में निवास करना। तीनों लोकों में विचरण करने वाली कन्याओं को मृत्यु लोक आने का श्राप दे दिया। तीनों कन्याएं गिड़गिड़ाने लगी, क्यों महाराज ये तो बहुत भूल हुई, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। आइए ब्राह्मणों को दया आती है, ब्रह्म ऋषि थे, इन्होंने कहा तो सुनो देवियों, मैं तुमसे कहता हूं मैना, तुम जाकर के मृत्यु लोक में पितरों की कन्या बनोगी, जिसमें ये ज्येष्ठ कन्या का नाम मैना होगा। ये मैना हिमांचल के यहाँ विवाह होगा। हिमांचल के द्वारा तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे और 1 कन्या होगी। उस कन्या का नाम पार्वती होगा, जो महाकाली के अंश से जन्म लेने वाली होगी। उस पार्वती को पाने के बाद तुम परम धाम को जाओगी। दूसरी धन्या ने कहा महाराज हमारा क्या होगा। बोले महाराज तुम भी मृत्यु लोक में जाकर महाराज जनक, जिनको कहा जाएगा, जिनका नाम शीरध्वज होगा, शीरध्वज नाम के जनक के यहाँ जानकी का जन्म होगा, सीता का। सीता को पाने के बाद, राम जी को सीता प्रदान करने के बाद बोले तुम जाकर बैकुंठ धाम जाओगी।
कलावती ने कहा, बोले महाराज हम, बोले आपका भी जन्म जो हुआ है मृत्यु लोक में, आप महाराज जाकर के देखिए पितरों की कन्या होकर आज ब्रजमंडल उस गोलोक धाम में जाकर के देखिए महाराज वृषभान की पत्नी होकर जो तुम्हारा नाम कलावती होगा, और कलावती की यहाँ राधा का अवतार होने के बाद तुम गोलोक चली जाओगे। ऐसे तीनों के लिए कह दिया भैया। तो आइए आज उसी बीच समय आया, कथा तो बहुत विस्तार की है लेकिन समय अनुसार कथा कहना पड़ती है भैया। क्या आइए उसी बीच क्या हुआ, महाराज सभी देवता ब्रह्मादिक विष्णु सभी देवता इकट्ठे होकर एक बार हिमांचल के यहाँ पहुंचते हैं, और हिमांचल से जाकर के महाराज निवेदन किया कि आज महाराज हिमांचल ने देखा परम सौभाग्य, सारे देवता ब्रह्मादिक मेरे यहाँ आए, बड़ा सम्मान किया। सम्मान करने के बाद महाराज हिमांचल ने कहा, तो बताओ महाराज मुझे क्या करना है। बोले हम सभी देवता इसलिए आए हैं महाराज, तुम आज जाकर के देखिए अपना विवाह करो। किसके साथ? बोले आज पितरों की कन्या मैना के साथ तुम विवाह करो, और विवाह करने के बाद तपस्या करना, और तपस्या करने के बाद तुम्हारे यहाँ आज महाकाली के रूप से उस भगवती का अवतार होगा, जिससे जाकर के हमारा कल्याण होगा। हिमांचल ने कहा महाराज ये तो बड़ी सुंदर बात है, तो आइए इस अवसर के लिए मैं कैसे गवाऊंगा। देखिए महाराज हिमांचल ने स्वीकार कर लिया, और आइए सभी देवता यहाँ से पितरों के पास पहुँचते हैं, और पितरों के पास जाकर के सभी देवताओं ने निवेदन किया, है महाराज क्या कहा, मुनि वरियम दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना तत्प्रणामं वयं मूढ़ा कुर्महे स्मन भावता। देवताओं को देखकर के पितरों ने कहा महाराज क्या करना है, आज्ञा करो। आज देवताओं ने कहा तो वैसा करो, अपनी ज्येष्ठ कन्या मैना जो है महाराज हिमांचल को प्रदान करो, जिसके गर्भ से उस महाकाली का अवतार होगा, जिससे देवताओं का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। आइए महाराज हिमांचल से आज मैना का भैया विवाह हो जाता है, और मैना का विवाह होने के बाद आइए देवताओं ने पुनः आकर के आइए यहाँ पर आज निवेदन किया। आपने निवेदन किया कि आपने विवाह कर लिया महाराज, अब ऐसा करो घर छोड़कर नंदन वन में पहुंचकर उस आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करो। जो ही आराधना करने के लिए देवताओं ने कहा, तो आइए आज महाराज अपनी पत्नी मैना के सहित नंदन वन में पहुंचकर आज 27 वर्ष तक नंदा व्रत करते हैं। देखिए आज महाराज आकर के नंदा व्रत में तो महाराज दक्ष लग जाते हैं, और सभी देवता आज जाकर के उस देवी की तपस्या करते हैं, स्तुति करते हैं। आज जगदम्बा देवताओं को दर्शन देती है, और दर्शन देने के बाद सभी देवताओं ने कहा पुरा दक्ष सुता भूत्वा संजाता हरिवल्लभा ब्रह्मणश्च परे सांबा नाशयत्यम महाकृतिम। है माँ भगवती की स्तुति की आप लोगों ने, और देवी के प्रसन्न होना तो देखे आपने स्तुति किया। देवी ने कहा मांगो देवताओं क्या चाहते हो। आइए सभी ने कहा अवतीर्योच्छतौ देवी रुद्र पत्नी पुनर्भवा लीलाम कुरु यथा योग्यम प्राप्नुयोन जरा सुखम। माँ आप सब जानती हैं, आप पहले ही भगवान शंकर की पत्नी रह चुकी हैं दक्ष कन्या के रूप में। आज जाकर के वज्रांग का पुत्र महाराज तारकासुर, इसने देखिए वर ले लिया है कि हमारी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र से हो। तो वज्रांग तनय ये तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। हे भगवती आप उस जाकर के हिमांचल के यहाँ उसकी पत्नी मैना के गर्भ से अवतार लेकर शंकर की पत्नी के रूप में आ जाओ। जो हुई कहा तो देवी ने कहा अवश्य ऐसा ही होगा। तो ऐसा देखिए आज देवी ने देवताओं को दर्शन ऐसा देकर के कह दिया, और हिमालय ने और देखिए मैना ने यहाँ पर 27 वर्ष तक विचार कीजिए अपने यहाँ देवी को पुत्री के रूप में प्रकट होने के लिए भैया ये नंदाव्रत किया है। तो देखिए नंदाव्रत की कथा 4 अध्याय में आती है, क्योंकि किस तिथि में किस प्रकार का दान करना है। लेकिन आप विचार करें भगवान शिव और शक्ति का ये व्रत है, जिसे भी आज जो भी माता बहन पुरुष इस व्रत के लिए देखिए करते हैं, उस समय जाकर के भगवान शंकर की महिमा है, उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। लेकिन आइए इस व्रत की महिमा है
कि आप अगर हर तिथि के अनुसार वैसा दान करें और वैसा आप जाकर के व्रत करें तो आवश्यक भगवती की कृपा होती है। ये नंदा व्रत देखिए, यहाँ पर देवी सती ने भी किया था और आज यहाँ पर देखिए पार्वती के जन्म के लिए महाराज यहाँ पर आज देवी ने भी 27 वर्ष तक किया और 27 वर्ष के बाद आज आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा ने नंदन वन में हिमांचल और देखिए आज मैना को दर्शन दिया। महाराज जाकर के मैना ने और आज हिमांचल ने देवी की स्तुति के लिए किया। आज बार बार निवेदन किया, जगदम्बा देवताओं के कथनानुसार हम आपसे वर मांगते हैं कि आप हमारी पत्नी के गर्भ से अवतार अवश्य लें। तो देखिए जगदम्बा ने ये वर प्रदान किया और आइए आज समय आया तो यहाँ पर भगवती जगदम्बा ने क्यों महाराज दक्ष के हृदय में प्रवेश किया। महाराज दक्ष के हृदय में प्रवेश किया और संयोग से आज महाराज दक्ष के द्वारा आज ये देवी क्या कहा जा करके देखिए, ददर्श काले में नाम सा प्रवर्ता प्रसवोन्मुखीम और अप्रताम च दिवम गर्भो गृहे विगदितेष्ठते। आज जाकर के देवी मैना के गर्भ में स्थिर हो जाती है और मैना के गर्भ में स्थिर होने के बाद आइए आज उसी बीच में भगवती का आज प्रादुर्भाव कब होता है क्यों भैया, बसंत ऋतु में चैत्र माह का महीना है, नौमी तिथि के दिन मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि में देखे आज देवी ने अष्टभुजी रूप में आज मैना के सामने अवतार ले लिया। भैया मैना के सामने अवतार लिया। चैत्र शुक्ल आज नौमी तिथि में मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि में जो आकर के देखिए देवी ने अवतार लिया। ज्यों ही देवी ने अवतार लिया ऐसी पुत्री को देखकर क्यों भगवती को देखकर माता विचार करने लगी, क्या आनंद आएगा। पहला इसका तो शिशु लीला का आनंद नहीं मिलेगा ना, जैसा राम अवतार में भगवान कृष्ण के अवतार में देवकी और राम अवतार में कौशल्या ने निवेदन किया था। आज क्या कहा था भैया, इस रूप से तो आनंद नहीं आएगा। बालक का आनंद तो बाल लीला का होता है ना, शिशु अवस्था है, बाल अवस्था है, किशोर अवस्था है, कुमार अवस्था है, इन अवस्थाओं का आनंद माता पिता को बहुत आता है। तो जैसा माता कौशल्या ने और माता आज जाकर देवकी ने निवेदन किया था प्रभु से, चतुर्भुज रूप में भगवान ने अवतार लिया था, जैसे अष्टभुज रूप में यहाँ आज देवी ने अवतार लिया। तो मैना ने भी यही प्रार्थना को किया जो आज देवकी और कौशल्या ने किया था। क्या माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनोखा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावै हरि पद पावै तेन परय भव गोपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आइए आज मैना ने कहा, कृपाम कुरु महेशानी मम ध्यान अवस्थितो तदरूपेण प्रत्यक्षम रूप देहि सुता ममो। क्या कहा, हे देवी एक सुता का रूप ले लो आप, तब आनंद आएगा। तो आइए आज जगदम्बा देखते देखते एक छोटी सी कन्या का रूप लेकर मैना के आज गोदी में खेलने लगती हैं। आइए आज महाराज हिमांचल ने जब ये सुना कन्या ने जन्म ले लिया, बड़ा उत्सव मनाया गया और बड़ा उत्सव मनाने के बाद क्यों भैया आज कन्या का नाम रखा गया। क्या याद रखना आप लोग, कब रखवाते हो आप लोग नाम? आजकल तो खैर सरकार ने व्यवस्था कर दी, सो बात ठीक हो गई है ना बात। जब पहले तो 6-6 साल न कर जाए को ब्याह को समय आ जाए, हमने देखा इस समय। महाराज बोले क्या, बोले नाम रख दो बालक को। हम के कहाँ से रख दें, तुमने लिखो ही नहीं है, तारीख ही नहीं है पता। बोले कहूँ भी नुगड़िया धरवा लो, काय अक्षरों पर नुगड़िया धरवा लो, ना उधर दो, है ना बात। लेकिन याद रखना नामकरण 12वें दिन जरूर हो जाना चाहिए।
जन्म के 12वें दिन अवश्य नाम रखा जाना चाहिए। लेकिन अब तो बात जा गई कि 3 दिन के अंदर ही धरवाने ना, वो सर्टिफिकेट नहीं बने का भैया। हाँ, सर्टिफिकेट में नाम लिखाना है तो बड़ी अच्छी बात है ना बात। ये आज जाकर के देखिए देवी के नाम रखे जाते हैं। सबसे पहले नाम काली, दूसरा नाम तारा, तीसरा नाम छिन्नमस्ता, 5वां नाम महाविद्या, 6वां नाम षोडशी, 7वां नाम भुवनेश्वरी, 8वां नाम भैरवी, 10वां नाम छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती, बगलामुखी इत्यादि नाम रखे जाते हैं। ऐसे नाम रखने के बाद आइए आज जाकर के नारद जी का आना हो गया। क्यों? जिस समय नारद जी का आना हुआ आप देखें तो सही, नारद जी आए क्यों भैया? नारद जी के लिए देख करके आज हिमाचल ने का अच्छे समय में आए गुरुजी। हाँ, बोले कन्या ने जन्म लिया है, थोड़ा देखो तो इसे। नारद जी ने हाथ की रेखा को देखा, कहा महाराज? बोले क्या? बोले आपकी कन्या सुनो, सुलक्षणानि च सर्वाणि तत्स्वताया करे गिरे, एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणुत तुता। सारी रेखाएं अच्छी हैं, फिर कौन सी रेखा खराब है? बोले एक रेखा। बोले कौन सी? बोले योगी नग्नो गुणो कामी भ्रातृतात विवर्जिता अमानोस विवेशश्चो पतिरस्या किले दृशा। बोले इसके लिए पति जो मिलेगा वो कैसा? योगी नगन अमंगलम, आज जो योगी होगा नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यही कर मिले परिहस्त असरे। इसे जो पति मिलेगा वो योगी होगा, माता पिता से हीन होगा, भाई बहन हुई ने, घर हुई ने, बेघर होगा, उदासीन होगा, शंकर जी जैसा होगा। क्या भैया ऐसा बता दिया हिमाचल लेखा में, जिस देश का इतना बड़ा राजा, मेरे 100 पुत्र जिसमें विशाल मेनाक नाम का मेरा बेटा बहुत बलवान है। बताओ मेरी पुत्री के लिए योगी नगन आज ऐसा पति मिलेगा है? और भी कह दिया योगी अगर अकाम मन है, जिसके मन में काम देव नहीं होगा, ऐसा पति मिलेगा। बताइए महाराज विचार करते हैं हिमाचल, मेरी पुत्री का विवाह करने से क्या मिलेगा? अंतोगत्वा आइए धीरे धीरे समय चला। आज उसी बीच में क्या होता है, नारद जी ने तो बता ही दिया था। एक दिन महाराज दक्ष ने स्वप्न देखा। क्या देखा स्वप्न? मेरे घर शंकर भगवान आए, मेरी पुत्री को मांग रहे है ना, और आपने देखा कि मेरी पुत्री को मांग रहे हैं। ऐसा स्वप्न कब देखा? सवेरे की पहर में। आप ध्यान रखना भैया, सवेरे का स्वप्न कुछ प्रकार से किसी अंशों में लिखा है कि ठीक ही होता है। जैसे आपने रामायण में पढ़ा होगा, जिस दिन राम जी को वनवास होना है उसके एक दिन पहले की रात्रि में, एक दिन पहले की रात्रि में भैया भरतलाल जी ने अपने ननिहाल में स्वप्न देखा था। क्या देखा था? रात को देख भयानक सपना। भरतलाल जी ने देखा था अयोध्या अनाथ हो गई, पिताजी का निधन हो गया, राम जी बाहर निकल गए। ये स्वप्न भरत ने देखा था। तुरंत नाना जी से कहा, नाना जी ने तुरंत अपने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से कहा, बोले हमारे नाती ने ऐसा स्वप्न देखा है, तो बड़ा खराब स्वप्न है, क्या किया जाए? गुरुजी ने कहा चिंता ना करो, आप लोग भी ध्यान देना, अगर ऐसी कबो बर रोटी आई जाए तो तुरंत उठ जाना और शंकर जी का भजन करने लगना। देखिए लिखा है रामायण में, मेरे मन की बात तो मैं कभी करता ही नहीं। हाँ लिखा है ब्राह्मण में। नाना जी ने पंडित जी को बुलाया और इसी समय से क्या किया? सेवे अभिषेक करही बहुदाना और विप्र जीवाय देह विधि दाना। तुरंत शिव जी का अभिषेक प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों को भोजन चालू कर दिया, दान देना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हो गया इससे? आप लोग कहेंगे फिर राम जी बंद हो गई, फिर अभिषेक से क्या फायदा पड़ी का है? लेकिन याद रखना, आप ही बताओ, अगर कैकेयी ने 14 वर्ष से वनवास मांग लो तो ये में क्या फायदा पड़ी? अरे भाई 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे वो गद्दी ले लेंगे। अरे भाई वनवास मांगना था तो जीवन भर को मांगना था।
आज कैकेयी जो वनवास मांगने जा रही थी वो आजीवन, लेकिन शंकर जी के अभिषेक की कृपा, ब्राह्मणों को दान देने की कृपा, भोजन की कृपा, कि सारद प्रेर उभय मति फेरी। आज जाकर के देखिए क्या हो गया। आज भगवती शारदा की कृपा कि कैकेयी की जोहा पर बैठ गई है ना, तो सारे जीवन को ना मांग कर 14 साल को मांग लिया। दान में ये होता है, भगवान शिव के नाम में ये होता है। तो आप लोग कहते हो ना कभी कभी, जब दवाई बता रहे हैं आप भैया, हाँ महाराज हमें बहुत खराब स्वप्न आया, कोई कहता हमारी 3 महीना से तेरी आंख फरक रही, तो कोई कहते दाएं नहीं फरक रही, क्या है भैया। मैं कहता हूँ फर्क नहीं देना, हाँ बिल्कुल डरना नहीं, लेकिन बात यह है कि शिव जी का मंत्र जपने लगना। आप तो प्रैक्टिकल कर लेना, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ज्यों ही आपके अमंगल, जो बामा अंग पुरुष का फड़कने लगे, दायां अंग स्त्री का फड़कने लगे, और बहुत ज्यादा फड़क रहा हो तो 5, 10 बार 50 बार नमः शिवाय कह के देख लेना, आंख फड़कना तुरंत बंद हो जाएगी। करके देख लेना आप, तो बिल्कुल इतने लोगों में कोई की तो फर्क नहीं हुई है। हाँ आप कल बता देना कि शंकर के नाम में ताकत है कि नहीं, बिल्कुल करके देख लेना। ये है भगवान शंकर की महिमा। तो आइए शंकर भगवान की, तो आइए आज देवी पार्वती के लिए क्या कहा हिमांचल ने अपनी पत्नी से, बोले सुनो, बोले क्या, बोले आप जाकर के पुत्री से कहो कि नवई कार्या त्वया चिंता गिरिराज महामते, ऐसा तब सुता काली दक्ष साह्याह्यवत्पुरा। बोले क्या करना है, बोले पुत्री से कहो कि शंकर जी की पूजा चालू करें। गारंटी की बात है कि हमारी सुताई शंकर जी मिल हैं पति। हाँ भैया आइए, ऐसा कहा गया। और आप देखिए माता ने जब ये सुना, बताओ 7 वर्ष की है पार्वती जी अब है, और जंगल भेजा जाए न तपस्या कर, भी माता तो नहीं भेजेगी। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ है, जाओ। जिस समय हिमांचल की पत्नी मैना पार्वती के पास पहुंचती हैं, क्यों पार्वती ने कहा माँ, बोले क्या, बोले रात में हमें भी एक स्वप्न आओ। हाँ बोले क्या, बोले अपने घर शंकर भगवान आए हैं। पार्वती ने कहा तो माँ मुझे आज्ञा दे दे, मैं तपस्या करूं, मैं तपस्या करूं। अंतोगत्वा माँ ने मना किया, लेकिन आखिरकार आइए, यहाँ पर देवी बार बार तपस्या करने के लिए कहती हैं, लेकिन इसी बीच क्यों आज क्या हुआ, पार्वती ने भी स्वप्न देखा और पिता ने भी देखा, और आइए आज शंकर भगवान आ ही तो गए हिमांचल के यहाँ। बिल्कुल सत्य निकल गया स्वप्न। आप लोग गए होंगे बद्रीनाथ, कुछ लोग, क्यों भैया है, यहाँ एक गौरी शिखर है ना बद्रीनाथ में, हिमांचल के पास गौरी शिखर है हिमालय पर, जहां से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, उद्भव हुआ है। आज भगवान शंकर गंगा अवतरण स्थान पर आ जाते हैं। भगवान शंकर जो ही यहां आए, और आज हिमांचल को पता लगा कि शंकर भगवान आ गए। और आज एक और घटना घटी, शंकर जी है भैया, ऐसा क्रोध आ गया, क्रोध आया कि शंकर जी के मस्तक से पसीना नीचे गिर गया। यहाँ पसीना गिरा तो एक बालक ने जन्म ले लिया। हाँ, और ये बालक इतना रोने लगा, इसकी रोने की आवाज को सुनकर भगवान महादेव विचार करने लगे, क्या हो गया, इसे कौन दूध पिलाएगा। आइए पृथ्वी आ जाती है, और पृथ्वी ने आकर के कहा मुझे दे दो ये बालक। आइए इस बालक के लिए भगवान शंकर ने पृथ्वी को दिया, और पृथ्वी ने इस बालक को अपना स्तनपान कराया। बालक चुप हो गया, जिसका नाम भगवान शंकर ने कहा ये मेरे अंश से जन्म लेने वाला बालक है देवी पृथ्वी, ये तेरा पुत्र हो जाएगा, लेकिन याद रखना आज से इसका नाम मंगल होगा। मंगल होगा, ये मेरा ही स्वरूप होगा, ये पृथ्वी पुत्र कहलाएगा। आप लोग किसान हैं, याद रखना इस कथा को। जिसके ऊपर मंगल की दृष्टि ठीक नहीं होगी, उसकी जमीन में ज्यादा पैदा नहीं हो सकती, कितना पानी देगी। हाँ बिल्कुल, आप कितना ही मेहनत करना, जिसके ऊपर मंगल की दृष्टि ठीक नहीं होगी, याद करना उसके घर में धन धान की कमी अवश्य होगी। इतना सुंदर ग्रह है, और जिसके आज जाकर के देखे मंदिर की मंगल की दृष्टि शरीर पर कुदृष्टि हो जाए, तो याद करना ऐसा व्यक्ति जीवन भर उदर रोगी होता है, ऐसे व्यक्ति को रक्त विकार होता है। ये मंगल की बात होती है।
आज जो भूमि का पुत्र है भगवान शंकर देखिए यहाँ आ चुके। हिमांचल को पता लगा, उसी समय महाराज हिमांचल देखिए गौरी शिखर पर पहुंचते हैं और अपनी पुत्री को लेकर, अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के आप पहुंचते हैं तो देखा यत्र गंगा निपतिता पुरा ब्रह्म पुरा सुता सर्वा औग विनाशायो पावनी परमं मुने। जिस समय आपका यहाँ पहुंचना हुआ, शंकर भगवान की स्तुति के लिए किया। शंकर ने कहा हिमांचल मैं तेरे घर आ गया। बोले मेरा सौभाग्य महाराज। बोले यहाँ बैठकर कुछ दिन तपस्या कर लूं? क्यों? हिमांचल ने कहा महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए, बताओ क्या आदेश है आपका। तो देखिए आज शंकर भगवान ने कहा याद रखना हिमांचल, मुझे पूजा में जो सामान लगे वो देना, बिल्कुल दूंगा। और दूसरी बात, मेरे इस मंडल में पूजा स्थल में कोई ना आ जाए। बोले ये भी होगा महाराज, किसी प्रकार का विघ्न ना हो हिमांचल। हिमांचल ने कहा इस प्रदेश का राजा मैं हूं, चिंता करने की बात नहीं, कोई नहीं आएगा। लेकिन हिमांचल ने निवेदन किया, बोले प्रभु एक बात है, बोले अगर कभी कभी मैं ना आ पाया आपका सामान लेने देने के लिए पूजा का, तो बोले ये मेरी पुत्री जरूर बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है, ये आपके लिए सामान दे जाया करेगी। क्यों? ज्यों ही ये कहा तो आज 7 वर्ष की देवी 8वें वर्ष में थी, प्रारंभ है। तो देखें आप शंकर भगवान इस कन्या को बार बार देख रहे हैं, बहुत पहली दृष्टि से देख रहे थे। शंकर जी बार बार देखते हैं तो क्या देखा आपने? बोले ये देवी तो आज बड़ी बिजली के समान चमकने वाली है। इसके अंग अंग को देखा, देखने के बाद शंकर भगवान ने कहा सुनो हिमांचल, बिभ्रती क्षीण मध्याम चो त्रिलवली मध्यराजतीम स्थलम पद्मरागम चो सपादा युग्म विराजिता। बोले याद करना। बोले क्या? बोले आगतव्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचला कुमारी सदने स्त्यायम नान्यथा मम दर्शनम। शंकर भगवान ने कहा आप तो आ सकते हो मेरे दर्शनों को रोज, लेकिन बोले क्या? बोले कुमारी सदने संस्थाप्यो, तुम्हारी कुमारी इस कन्या को अपने भवन में संस्थाप करके आना, रोक के आना। नान्यथा मम दर्शनम, मेरे दर्शन करने अन्यथा नहीं आना। अच्छा, तो हिमांचल जी ने पूछा महाराज आपके दर्शनों में हमारी मोड़ी का बाधा है? 8 वर्ष की बच्ची, क्या दिक्कत है? हाँ, पार्वती जी ने कहा पिताजी मैं बात करती हूं, बताइए आप। पार्वती जी आगे बढ़ती हैं और आज भवानी मैया पार्वती ने शंकर भगवान से 4 प्रश्न कर दिए। हाँ याद रखना आप, भगवान शंकर से सांख्य योग में देवी पार्वती ने कहा बोले महाराज आप ये बताइए। बोले क्या? बोले आप सब कर्मों की शक्ति हैं, तो आप मुझे बताइए ये प्रकृति क्या कहलाती है? आप सबको समझ में नहीं आई ये बात। आपने कहा पार्वती ने अगर आप सबकी शक्ति कहलाते हैं तो ये प्रकृति क्या कहलाती है? ये कहा। तो उसके बाद में देखिए इस देवी ने कहा भगवान आप ये बताइए सूक्ष्म क्या है और स्थूल क्या है, और प्रकृति क्या है और निर्वृत्ति क्या है, आप ये बताइए महाराज। आज जाकर के इसके बाद में काली ने कहा हे योगी राज, अगर आप प्रकृति का ज्ञान रखते हैं तो निर्वृत्ति कैसे? अगर आप प्रवृत्ति का ज्ञान रखते हैं तो निर्वृत्ति कैसे? बताइए आप। जैसे आपने खट्टी चीज कभी खाई नहीं है, जब बताओ सीधी बात बताएं, इसमें नहीं समझ पाएंगे आप लोग। खट्टी चीज नहीं खाई और कोई कहे बहुत अच्छी कड़ी बनी, तो बताओ आपने कभी खाई नहीं है? बताइए आप। भाई जिसने कड़ी खाई है, गुलाब जामुन खाई है, वो मीठे का स्वाद बताएगा, और जिसने खट्टा खाया है वो खट्टे का स्वाद बताएगा। बताइए जिसने स्त्री को देखा ही नहीं वो स्त्री का स्वाद क्या बताएगा? तो आज देवी ने कहा आप सूक्ष्म प्रकृति से निर्वृत्ति को कैसे जानते हैं? जब आप स्त्री से इतने दूर रहना चाहते हैं तो स्त्री का ज्ञान कैसे हुआ आपको? स्त्री का ज्ञान कैसे हुआ? और महाराज ये बताओ अगर ये प्रकृति नहीं होगी, प्रकृति माने स्त्री, अगर ये प्रकृति नहीं होगी महाराज तो सृष्टि का अंत नहीं हो जाएगा?
इस सृष्टि का उद्भव कहां से होगा? शंकर भगवान ने कहा जाम बेटिया तो बहुत विद्वान है, का बहुत विद्वान है। माने इन बातों को उत्तर इतने बड़े ज्ञानी शंकर जी के पास था ही नहीं। हाँ, माने शंकर को चुप रहना पड़ा और उत्तर देना पड़ा। तो बोले ऐसा करना। बोले क्या? बोले आप याद करना, ठीक है, अगर आप ना आ पाओ तो आपकी बच्ची आ सकती है फूल बेल पत्री लेके, हाँ, मेरी पूजा का सामान लेके। पार्वती जी को इतनी लगन हुई शिव जी से कि पार्वती जी दोनों टाइम जाने लगे। निर्विकारी कथम त्वम ही निर्विलप्तश्चो मया कथम प्रकृते परमोस्तस्त्वम यदि सत्यम वचन ममो। हाँ भैया, आइए भगवान शंकर समाधि में लीन हो जाते हैं। हाँ, बहुत समय निकल गया। जब समाधि में भगवान शंकर लीन हो जाते हैं और यहाँ तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है, समय बहुत हो रहा है, क्योंकि इसीलिए जल्दी भगवान शंकर का विवाह करें। तो देखिए आज यहाँ पर भगवान महादेव जब समाधि में लीन हो जाते हैं तो क्या हुआ? आज देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव एक बार परास्त होकर चला गया, दूसरी बार चलिए कामदेव को मारगणों के साथ भेजा। इस कामदेव ने आम्र मंजरी को लेकर, आज बसंत को लेकर, मारगणों को लेकर आइए भगवान शिव की तपस्या में आज जाकर विघ्न करना चाहा। और आइए ये विघ्न किस दिन हो रहा है याद करना आप लोग। उसी बीच में भैया आप देखें तो सही, यहाँ पर आज देवी पार्वती सामान लेकर पहुंचती हैं, बिल्कुल थोड़ी दूर थी, और यहाँ कामदेव ने भगवान शंकर पर 5 बाण छोड़ दिए। ज्यों ही भगवान शंकर के मन में क्षोभ हुआ, नेत्रों को खोला, दिखा नहीं, भगवान ने नेत्र बंद करके अपने आज त्रिनेत्र को खोल दिया, तीसरे नेत्र को खोला, जिससे भगवान का क्रोध निकला और ये आज जाकर के कामदेव जलकर राख हो गया। ज्यों ही कामदेव जलकर राख हो जाता है, इस दृश्य को स्वयं पार्वती ने देखा, बिल्कुल स्वयं पार्वती ने। आज पार्वती भयभीत होकर व्याकुल होकर अपने घर में पहुंचती है। ऐसा विकराल दृश्य देखा। जया और विजया ने कहा, री मैना, आज तो भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। ये हमने दृश्य देखा, इससे पार्वती डर गई है थोड़ी। माने बड़े प्रेम से आज जाकर लालन पालन कर देखे, आज जाकर के प्रेम से कन्या को समझाया। इसी बीच में आइए सभी देवताओं ने निवेदन किया, माता आज जाकर के देखिए, यहाँ पर भैया रति ने भी बड़ा विलाप किया। भगवान शंकर ने रति से कहा, रति इस समय तो तेरा पति समाप्त हो चुका है, जब तक ये जिंदा नहीं होगा द्वापर के अंत में तेरा पति तुझे मिल जाएगा, तब तक के लिए इसकी भभूति तेरे आंचल में बांध कर रखना। एक कामदेव संसार में बिगर शरीर के ही व्याप्त रहेगा, ऐसा वर देकर भगवान चल देते हैं। और आइए धीरे धीरे समय व्यतीत होता है भैया। आज ये दिति पुत्र वज्रांग और वज्रांग का पुत्र जो तारकासुर है, इसने देखिए आज घोर तपस्या करके ऐसा वर मांगा कि शंकर तनय से हमारी मृत्यु होगी। तो अंतवत आई रहा। उसी बीच में भैया आइए धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। भगवान शंकर बार बार देखिए स्थान बदल देते हैं। आज गौरी शंकर छोड़कर भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर भजन करने लगे। और यहाँ नारद जी ने आकर पार्वती जी को उपदेश पुनः दिया, पार्वती ये मत समझ लेना शंकर तुमको मिल जाएंगे, इसलिए तुम्हें भी शंकर की पाने के लिए तपस्या करना है। तो आइए देवी पार्वती ने भी 3000 वर्ष क्या किया। आज यहाँ पर देखिए पार्वती जी ने भी बड़ा उग्र तप किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कछुक दिन कठिन उपवासा। आज पार्वती ने ऐसा व्रत किया भैया, कुछ दिन तो आज केवल जल में जो बुदबुदा उठता है इसे पान किया, कुछ दिन वायु पी करके देखिए व्रत किया। और आइए कुछ दिन आज जाकर के पार्वती ने केवल बेलपत्री पान करके व्रत किया, जो लिखा है मानस में भी और शिव पुराण में भी लिखा है, 3 सहस्त्र संवत सोई खाई, बेल पात में रही सुखाई। सूखी बेलपत्री को भी खाया। इसी दिन से आज पार्वती का नाम अपर्णा हो गया था। बेलपत्र खाने के कारण इसका नाम अपर्णा हुआ। और ऐसा उग्र तप आज जाकर के देखे
पार्वती का चलता है तब सभी देवता आज भगवान शंकर को मनाने के लिए जाते हैं। भैया भगवान शंकर को मनाने के लिए बार बार कहा महाराज अब तो बहुत हो गया, अब तो आप पार्वती को स्वीकार करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। तो आइए भगवान शंकर ने आज सबसे पहले सप्त ऋषियों के लिए भेजा पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। पार्वती को बहुत कुछ कहा सप्त ऋषियों ने, हे देवी ये उदासीन है, ये नगन रहने वाला बेघर है, अगर आप कहें तो विष्णु से आपका विवाह करा दे, इत्यादि सारी बातों को कहा। लेकिन आइए अंतोगत्वा देखे, पार्वती ने कह दिया था कि अहो धन्या तराचेयम पार्वत्या अद्भुत कर्मणि एतन समात्र लोक्यम चो नारी क्वापी स्वरूपिणी। पार्वती ने कहा हे ऋषियों, जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, अगर पहले आप आए होते तो आपका वचन स्वीकार कर लेती। मैंने तो नारद का वचन स्वीकार कर लिया है। और अभी याद करिए कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरऊं संभुनत रहूं कुमारी। आज ऐसा वर देखा, ऐसा पार्वती ने कहा। ऋषियों ने जाकर देखिए भगवान महादेव से कहा प्रभु पार्वती का तो एक ही निश्चय है, ये आपको ही अपना वर चुनना चाहती हैं। तो आइए आज भगवान शंकर ने यहाँ पर भैया जाकर के देखिए किस प्रकार से आज पार्वती की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आप जाते हैं। और स्वयं जाकर के देखिए आज ब्राह्मण वेश से परीक्षा ले रहे हैं पार्वती, लेकिन पार्वती को ना हरा पाए। पार्वती की परीक्षा में शंकर भगवान ने बिल्कुल आज देखा कि मैं ही हार गया। पुनः आज पार्वती के घर पहुंचते हैं तो देखिए आज नट बन करके भगवान शंकर हिमालय के घर में पहुंच जाते हैं। और यहाँ जाकर के आज देखिए पार्वती के विषय में जो कहा जा रहा है, इस बात के लिए भी आज नट ने कहा दुखतासी शिवे पुत्रे तपस्तप्तो पुरा यदि तपश्चर्यं गृहे यद्यो तो हम गच्छति पार्वती। यहाँ भी बड़ी निंदा की क्यों नट ने, हाँ तब जाकर के बार बार बाहर कर गया। लेकिन इसके बाद भी आज मैया पार्वती जी जो सप्तऋषियों ने कह दिया पार्वती घर आ जाती है, लेकिन नट के रूप में भगवान शंकर परीक्षा करते हैं। अंतोगत्वा परीक्षा में आज देखिए फेल नहीं हुई पार्वती जी। कथा बहुत है क्योंकि 54 अध्याय में पार्वती जी की कथा है भैया सब पुराण में। हाँ आज आप पार्वती खंड ही इसका नाम है। तो देखिए इसे तो कहेंगे तो 2-3 दिन लगेगा। तो आइए आज मैया पार्वती जी के लिए जब ऐसा भाव आया तो यहाँ पर विचार करें। आज सप्तऋषियों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सभी ने निवेदन किया तो भगवान शंकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती की परीक्षा ले ली है। और आइए आज इस समय जाकर के सरंगी तीर्थ में भगवान शंकर ने आज तुरंत ही सारी बातों को स्वीकार कर लिया। और इसी बीच में हिमालय पर पहुंचकर भगवान शंकर ने देखिए आज पार्वती से विवाह करने की तिथि तय करा ली है। और आप यहाँ पर देखिए लग्न पत्रिका जो है आज ब्रह्मादिक देवता जो है भगवान शंकर के पास आते हैं लेकर, और भगवान शंकर भी तैयारी करते हैं। और यहाँ पर भैया हिमांचल भी अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, आज के जमाने में एक बात खत्म हो गई, याद आई। शंकर जी ये दूसरों विवाह करने पर हो नहीं करने पर हो, आप बताओ दूसरों विवाह काय करो भैया। शंकर जी की पत्नी समाप्त काय भाई, थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। और आप लोग बिल्कुल आजकल ब्याह में आओ ही समझते ही हैं, कछु लाखों रुपया खर्च करत। बताओ आप, ना भावर की टाइम ना ब्याह की पड़वी की क्रिया। तो बात गड़बड़ का भई थी शंकर जी के ब्याह में। मैंने कल बताया था सती जी के विवाह में ब्रह्मा जी ने, आचार्य थे ब्रह्मा जी ब्याह पढ़ रहे थे और शंकर जी सती के विवाह में भगवान ब्रह्मा ने नवग्रह पूजन नहीं कराई, ग्रहों का पूजन नहीं कराया था। और ग्रहों का पूजन नहीं कराया, उसी बीच आज जाकर के देखिए इसका परिणाम हुआ कि शंकर का आज क्षोभ हुआ था सती से। आज ये दूसरा विवाह की तैयारी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत जाकर के रूप से देखिए भगवान शंकर के भाई के लिए
आज भैया नमो रुद्राय देवायो मदनंत कांत कराय चो और तुभ्यम भूरि भारायो त्रिनेत्राय नमो नमः। आज भगवान शंकर के लिए सभी देवों ने देखे तैयार किया। तो आइए भैया आज यहाँ पर जाकर के स्वयं हिमांचल ने भी बड़ी तैयारी की है। आइए भगवान शंकर की बारात आज चलने को तैयार है, लेकिन दूल्हा राजा ज्यों के त्यों है। क्यों? दूल्हा राजा यथावत है। सभी ने आकर कहा, लक्ष्मी ने, ब्रह्माणी ने, क्यों महाराज विवाह करा जा रहे? बोले हाँ। बोले फिर? बोले हल्दी वल्दी तो लगवाओ। शंकर जी ने क्या करना हल्दी लगवा कर? बोले का है? बोले राख लगी है तना को लगाए ले रहे। अच्छा, तो बोले फिर ऐसा करो मुकुट उकुट तो पहनो। बोले मुकुट पहनने की मुझे क्या आवश्यकता है? बोले मेरे माथे पर चंद्रमा लगा है, गंगा विराजमान है, इससे आगे क्या मुकुट होगा? बोले महाराज जनेऊ पहन लो। बोले वैसे ही सांपों को पहन रहे हैं। बोले महाराज बाघा पहन लो, शादी में पहले बाघा चलता था ना। शंकर जी ने कहा आप बाघे की बात करते, हम बाघ चर्म पहने, शेर की खाल ही पहने हैं, फिर इसमें क्या बात है? माने जो भी जिसने कहा भगवान शंकर ने उसका खंडन कर दिया। आज भगवान शंकर ने कहा चलो, क्यों भैया शंकर जी चले बारात में। आप बताओ गरीब से गरीब आदमी जीव करे थे कि नहीं करे? आज के जमाने में दूल्हा बिठार में करता है जी, भली सस्ती वाली हो चाहे महंगी वाली हो। लेकिन शंकर जी भाई एक बात जूड़ी बेल पे बैठे गाय भैया। हाँ, अब आप बताओ इंद्र भी आए शादी में, विष्णु भगवान भी आए, और इंद्र के पास 3 सवारी थी, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा और पालकी। एक शंकर जी दे देते उधार का है, हाथी पे बैठ जाओ चाहे घोड़ा पे बैठ जाओ। कहा तो होगा लोगों ने, कहा तो होगा लोगों ने कि भैया इस पर बैठ जाओ, लेकिन शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं हम तो अपने बैल पे बैठेंगे। इसका अर्थ जानते हैं आप? इस विवाह में बैल पर बैठने की भी बड़ी बात है। आज जिस समय बारात चलती है, लिखा है गोसाई जी ने भी, और देखिए आज यहाँ पर सब पुराण में भी लिखा है, भगवान हरि ने कहा सर्वज्ञत्वम महेशानो तम तरियाद्म खिलेश्वरा किम न जानासी कवम तस्तम तथा वाक्यम चोब्रवीत। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी जा बारात में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो। बोले का है? पूरी ऐसी बारात हमने पहली बार देखी। बोले कैसी? बोले कोनों का सिराई नहीं आ, धड़ाई चलो जा रहा हो है, और कोनों को सिराई चलो जा रहा हो, धड़ाई नहीं आ। बताओ कोनों के सींग लगे, कोनों के 3 हाथ, कोनों के 5 मुंह। बोले ऐसी कैसी बारात? इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए रामायण में भी लिखा है, भगवान ने कहा सुनो ब्रह्मा जी ऐसा करें। बोले क्या करें? बोले अपन तो अलग नहीं है ना, चढ़ी वाहन चले बराता है ना, अपने अपने वाहन पर चढ़कर चल रहे हैं, और आपने कहा बिलग होकर चलें। भगवान महादेव ने जिस समय ये जाना तो शंकर जी ने कही कछु सुनो, अबे हम कछु ये छोड़ ही आए थे, अब सबरे आ जाओ है। तो देखिए ऐसे आ रहे कछु मुन्नों की माला ही चल रही है अकेली, गरे ही गरे। हाँ, ऐसी शंकर भगवान की बारात चलती है। और जिस समय भगवान श्री हरि ने आज ये कहा, भगवान शंकर भी मुस्कुराने लगे। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाएंगे, क्यों? ये व्यंग्य रच रहे हैं। तो आइए भगवान शंकर आज बैल पर बैठकर क्यों जा रहे हैं, ये बात मैं आपको बताऊं। और बताइए आप लोग घोड़ा पे बैठ के गाए जाए? अरे आप ही नहीं, राम जी भी गए जिनकी ना कथा सुन रहे थे। राम जी भी घोड़ा पर बैठ कर गए, लिखा है ना, जेही तुरग पर राम विराजे और गति बिलोक खगनायक लाजे। ऐसे घोड़े पर बैठकर गए राम जी अगवानी बारात की करने उबनी के लिए, कि जिसकी गति को देखकर गरुड़ जी ले जा गए। इतना सुंदर घोड़ा था। ऐसे सुंदर घोड़ा के लिए आज स्वीकार किया है। तो आइए आज भगवान शंकर क्यों नहीं बैठे घोड़े पर? भगवान शंकर ने क्या कहा सुनो, जानते हो आप लोग घोड़ा क्या है? याद करना घोड़ा क्या है। घोड़ा जो है कामदेव का अवतार है, इसलिए दूल्हा घोड़े पर बैठ करके जाता है कि हम कामदेव के साथ विवाह कर रहे हैं। समझ गए आप? एक काम का प्रतीक है। इसे कब किया भगवान ने? देखिए जब भगवान ने ब्रह्मा के लिए दंडित किया था
उस समय इस बड़वाल ने कामदेव को जलाया। इस शंकर की क्रोध की यज्ञ के लिए तीनों लोग जल जाते। इस समय सभी देवताओं ने निवेदन किया, महाराज इस आपकी क्रोधाग्नि को शांत करें आप। तब भगवान शंकर ने कहा क्या करूं? ब्रह्मा जी को कहा, लो ब्रह्मा इस मेरी क्रोध की अग्नि को ले जाओ। कहां? बोले एक घोड़े के रूप में इस कामदेव के अग्नि के लिए ले जाकर समुद्र में छोड़ो। एक बड़वाल नाम की अग्नि के लिए आज भगवान शंकर ने घोड़े के रूप में आज समुद्र में छुड़वा दिया था। बोले याद रखना समुद्र, जब तक भगवान शंकर की इच्छा ना हो इसे जल के अंदर ही रखना। और जब से ये बड़वाल नाम की अग्नि समुद्र में छोड़ी जाती है, उसी दिन से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। न समुद्र का जल तो सारे संसार को डुबा देता, लेकिन ये बड़वाल नाम की अग्नि जो आज जल में प्रवेश करती है, ये जल का शोषण करती रहती है ताकि समुद्र का जल ना बढ़ जाए। इसका शोषण करने के लिए भगवान शंकर ने कामदेव रूपी बड़वालन को समुद्र में छोड़ा है। तो याद करना, शंकर ने कही अब घोड़ा पे काय बैठे हैं काय, जब कामदेव ही अपने पहले ही जला दो काय भैया, तो अब घोड़े पे बैठने का क्या मतलब है? शंकर भगवान ने कहा अब तो मैं काम का विवाह नहीं करूंगा, धर्म का विवाह करूंगा। जानते हैं ये बैल जो है धर्म का रूप होता है, मैं धर्म का विवाह करूंगा। आइए शंकर की बारात आज हिमांचल के यहाँ पहुंचती है और हिमांचल के यहाँ देखिए बड़ी तैयारी है। और आज बड़ी तैयारी के बीच में हिमांचल के यहाँ बारात लग रही है और बारात के बीच में देखिए देवियां सुंदर गीत गा रही हैं। एक गीत सुनिए और आप 5 मिनट बाद पर शंकर का विवाह करते हैं, क्योंकि मंगल गीत है। आज सुंदरता से जाकर के देखिए एक मंगल गीत सभी देवियां गा रही थी। मैना जी जो है परछन करने के लिए आ रही थी सारी सखियों को लेकर के, लेकिन भगवान शंकर के विकराल रूप को देखा। मैना ने कहा जीते जीते विवाह नहीं करूंगी, जीते जीते विवाह नहीं करूंगी, ऐसे दूल्हा के लिए वापस करो। नारद जी ने समझाया, सप्तऋषियों ने समझाया, आज पार्वती ने स्वयं समझाया। धन्वरी पुत्री ये है पुत्री, दोनों कुल की राज रखने वाली, दोनों कुल की राज रखने वाली पुत्री पार्वती ने कहा। और आज मैं भी निवेदन करूंगा हमारी माताओं बहनों से कि अपनी पुत्री को यही शिक्षा दें। अगर इस शिक्षा देकर के आप इस घर से रवाना करेंगी पुत्री के लिए, तो पुत्री सुखी रहेगी। क्या कहा पार्वती ने? माँ ये रोना बंद कर, ये दुर्वचन कहना बंद कर भगवान शिव के लिए। बोले मैं पार्वती जिंदा जिंदा विवाह नहीं करूंगी इसके साथ। ये बूढ़ा, ये बताओ तो सही, अमंगल वेशधारी, आज इसके साथ मैं कैसे विवाह कर दूंगी? लेकिन धन्य है वो पार्वती। पार्वती ने कहा री मां याद तो कर सही। बोले क्या? बोले बरेंड्या में महादेवी शृणु शैल सुते पति। इस शैल सुता, आज पार्वती ने कहा री मां ये मेरे भाग्य की बात है। और याद करना मां, ना तो तू सुख देने वाली है ना हमें दुख देने वाली है। मैं तो वही जाऊंगी आज जाकर के जहां मेरा सुख और दुख है, मैं अपने कर्म से इसे पाऊंगी। लेकिन इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामायण में भी लिखा है क्यों? मां इन दुर्वचनों का प्रयोग कर ऐसा मत कहो भगवान महादेव के लिए। आज ऐसा इस पुत्री का कर्तव्य होता है। इसीलिए नारी का जीवन बड़ा संघर्षी होता है भैया, नारी का जीवन बहुत संघर्षी होता है। जो दोनों कुल की राज रख दे ऐसी उत्तम नारी की तो बात देखिए शास्त्र भी एक पुराण भी तारीफ करते हैं। तो आज माँ को समझाया और इसी बीच में देखिए आज उबनी होती है, परछन होती है। और आइए आज विवाह बेला में स्वयं भगवान ब्रह्मा यहाँ पहुंचकर विवाह आदि कार्य करते हैं। एक विवाह गीत आप लोग मंगल गीत सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी बात कह के अपनी विदाई कर देंगे भगवान महादेव की। बोलो शंकर भगवान की। और हमने न देखी, हमने न देखी ऐसी बरतियां कि बाप रे बाप, दूल्हा की अजब सुरतियां बाप रे बाप, दूल्हा की अजब सुरतियां बाप रे बाप, दूल्हा की अजब सुरतियां बाप रे बाप। हमने न देखी है, हमने न देखी है ऐसी बरतियां बाप रे बाप,
दुलकी अजब सुरतिया बाप रे बाप दुलकी अजब सुरतिया बाप रे बाप। बोली जटा शीस बाके देखो गंगधारवा, जटा शीस बाके बहते गंगधारा, जटा शीस बाके देखो गंगधारवा, जटल शीस बाके बहते गंगधारवा, चंद्रमा ललाट शीस जटा गंगधारवा, चंद्रला ललाट बाके जटा शीस धारवा, डमरू त्रिशूल ले ले बैल पे सवारवा, हाथ में बैल पे सवारवा, देखत में ना की, देखत में ना की, छत गई छतिया बाप रे बाप दुलकी अजब सुरतिया बाप रे बाप दुलकी अजब सुरतिया बाप रे बाप। सांप के मोर माथ सांप के सहरवा, सांपों के मोर मात सांप के सहरवा, सांप के मोर माथ सांप के सहरवा, सांपों के मोर पंख सांप के सहरवा, सांप के जनेऊ बाके सांप ही के हरवा, सांप के जनेऊ बांध सांप के हरवा, सांप जनेऊ बाके सांप के हरवा, सांप के जनेऊ बांध सांप के ही हरवा, हिमाचल राजा के, हिमाचल राजा के, हिमाचल राजा के, हिमाचल राजा के आई विपत्ति जय हो बाप रे बाप दुलकी अजब सुरतिया बाप रे बाप दुलकी अजब सुरतिया बाप रे बाप। अजबो अचंबो एक देखी सब सखियां, अजब अचंबो देख देख सब सखियां, अजबो अचंबो जो एक देख सब सखियां, अजब अचंबो जो देख देख सब सखियां, दूल्हा के माथे पे चमके बिजलियां, दूल्हा के माथे पे चमके बिजुलियां, ओ दूल्हा के माथे, हाँ दूल्हा के माथे पे चमके बिजुलियां, दूल्हा के माथे पे चमके बुजुरिया, गोरा के फूटत है, गोरा के घूंघट है, गोरा के फूटत, हाँ गोरा के घूंघट
हाँ भाग किस्मतियाँ जय हो दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप ओ हम ना देख ली अहत बरतिया जय हो बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप जैसन बरात बनत वैसे बरतिया जैसे बरात बंद वैसी है बरतिया जैसी बरात बनत वैसी बरतिया जैसी बरात बनत वैसी बरतिया संग में भूत प्रेत भोले के संगतिया संग में भूतनाथ भोल के संगतिया संगई में भूत प्रेत भोले के संगतिया संगई में भूत प्रेत भोल के संगतिया देखी के मैना की देखी के मैना की ओ देखी के मैना की देखी के मैना की धड़कत छती जय हो बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप कोई बिना आंख बिना कोई बिना दांत के कोई बिना हाथ कोई बिना हाथ के कोई बिना आंख बिना कोई बिना दांत के कोई बिना आंख बिना कोई बिना हाथ के खप्पर में खून ले माला लेके हाथ के हाथों में खून लेते हाथ में ओ खप्पर में खून ले माला गले हाथ के हाथों में खून लेते डाल बने काल के लागे जैसी जा देखो लागे जैसी जा लागे जैसी रे जम की बरतिया बाप रे बाप दूल्हा की अजब सुरतिया 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 देखत है ऐसी बरतिया बाप रे बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप दूल्हा की अजब बरतिया बाप रे बाप हो बाप रे बाप दूल्हा की अजब सुरतिया बाप रे बाप। बोलो गौरी शंकर भगवान की। तो आइए आज इस प्रकार से ब्रह्मा ने इस मांगलिक विवाह के लिए संपन्न किया भैया। महाराज हिमांचल ने आज प्रजुर दहेज आदि देकर भगवान शंकर की देखी विदाई की, और विदाई के बाद आज भगवान शंकर जिस समय देखी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, मैया पार्वती ने निवेदन किया, बोले बाबा यहाँ तो मकान ही नहीं है, क्यों बताइए, वर्षा ऋतु आने वाली है, कैसे रहेंगे। आज उस बीच भगवान शंकर ने कहा, देवी यहाँ मकान बनाने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले यहाँ वर्षा होती ही नहीं, कैलाश इतना ऊंचा है कि ये बादल नीचे रह जाते हैं, वर्षा होते नहीं है, घर बना भी का जरूरत का भी है। अच्छा बोले फिर ऐसा करें, ग्रीष्म काल आ जाएगा, फिर गर्मी तो लगेगी, फिर घाम लगेगा, फिर मकान चाहिए। भगवान शंकर ने कहा यहाँ इतनी ठंडक रहती है कि गर्मी लगती ही नहीं है, इसलिए मकान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भगवान शंकर ने मैया पार्वती को समझाया।
और आइए कुछ दिन यहाँ रुककर भगवान शंकर प्रिया पार्वती को लेकर इलावर्त खंड में सहवास की बेला में चले जाते हैं। यहाँ पर सभी देवता इंतजार करते हैं। और आइए इस कथा के लिए मैं आगे बताऊंगा कल कि भगवान ने कब जाकर के देखे सहवास से मुक्ति होती है। और कल की कथा में भगवान कार्तिक के अवतार की कथा, इसके बाद गणेश की कथा, भगवान जाकर के देखी गणेश का संहार करेंगे जिनका पुनर्जीवन, तत्पश्चात जैसा समय रहा तो त्रिपासुरों की तक की कथा के लिए हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज तो देखी कथा यहीं पर विश्राम लेगी क्योंकि आध घंटा ज्यादा ही हो गया, क्योंकि आज की कथा थोड़ी लंबी थी। काल सभी लोग देखिए 2 बजे से आकर 5 बजे तक भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। और आज आप सभी से मैं ये निवेदन भी करता हूँ कि अपने इस मानव जीवन में अगर ये जीवन मिला है तो अवश्य थोड़ा सा समय भगवान को देते जाना। अगर भगवान के लिए अमूल्य समय आप देते जाएंगे तो इस समय की कीमत किसी समय से नहीं होती है। जिस समय में आज आप बैठे हुए हैं, याद करना ये ऐसा जीवन है जो एक कवि ने लिखा है, 2 मिनट की बात है। क्षण भंगुर जीवन पा करके कुछ पुण्य की राशि कमाते चलो, रसना से रसीली सुधा रस की अब देश की कीरत गाते चलो। बिरही नैनों में नेह घटा पद पंकज माथ नवाते चलो, यह लोक का मार्ग बनाते हुए परलोक का मार्ग बनाते चलो। अगर हमारे इस लोक को साधने में हमारा परलोक बन जाएगा तो जीवन समझ जाएगा। अन्यथा भैया आप स्वतंत्र हैं, जैसा भी करना चाहें। लेकिन अवश्य आपसे निवेदन करूंगा, इन पुराणों को सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद अपने घर में जरूर 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम की आरती करें। और ऐसा नहीं है, आप करके देख लें इसका क्या लाभ मिलता है। अगर घर में रोज शंख बजाया जाए, रोज झालर बजाई जाए, रोज जाकर के गरुड़ घंटी बजाई जाए, रोज सभी परिवार के लोग 5 मिनट के लिए एक मंत्र का जाप कर लें जो कल्प वृक्ष होता है। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है। कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं है भैया। हाँ, भले ही बेचने वाले कहें कि ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष नहीं है। याद करना, कल्प वृक्ष तो आप ही लगा सकते हो। अपने घर के सारे परिवार के लोग अगर संध्या काल में, प्रातः काल में 10 मिनट 5 मिनट को बैठ जाएं और इस महामंत्र का जाप करें तो कल्प वृक्ष लग जाएगा घर में। हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे महामंत्र को अगर आप जपने लगे तो देखिए कवि ने कहा है, नेक निहारे बिहारी कहे तो ही ऐसी सजीवन मूर दई है कि राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप को दूर दई है। अगर राम नाम से जुड़ जाओगे तो पाप हमारे पास नहीं आएगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान की मंगल आरती करें। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
आरती भोलेनाथ की कीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। प्यारे आरती भोलेनाथ की कीजय, आरती भोलेनाथ की कीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। माँ गौरा के परम दुलारे, माँ गौरा के परम दुलारे। भगतन के प्राणन से प्यारे, भगतन के प्राणन सो प्यारे। इन पर प्राण हो निछावर कीजय, जिन पर प्राण निछावर कीजय। आरती भोलेनाथ की कीजय, आरती भोलेनाथ की कीजय। ओ संग विराजे नंदी प्यारे, ओ संग विराजे नंदी प्यारे, संग विराजे नंदी प्यारे। भूत प्रेत सब होए अभागे, भूत प्रेत सब होए अभागे। यह छवि नैन देखो। में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती भोलेनाथ की कीजय, आरती भोलेनाथ की कीजय। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद ऋषि तेरो ध्यान लगावे, नारद ऋषि तेरो ध्यान लगावे। इंद्रादिक तेरो गुण गावे, यंत्रादिक तेरो गुण गावे। इनो पर प्राण हो निछावर कीजय, जिन पर प्राण निछावर कीजय। आरती भोलेनाथ की कीजय, आरती भोलेनाथ की कीजय। कर गौर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी माला कुशालकारे कृपालमाला जद से गिराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। यदि तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा भोलेनाथ। हरि ओम जगन्नाथ जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः।
ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमधिपत्यमयं समन्तपरयायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुकयन्तादात्परार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपेशश्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदो तक्षक्षुरु तप्पिसवतो मोको विश्वतो बाहुरु तप्पिसवतस्पातो शं बाहुव्यन्धमतिशं पतत्रैर्द्याव भूमि जनयन् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरो साङ्गायो सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। चरणारविन्दोषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गणाध्यक्ष भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ग्राम देवों की जय हो। स्थान देवों की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। हर हर नर्मदे हर